और फिलहाल आज के दिन का जो पहला मुकाबला वो शुरू होता हुआ परेडपाड़ा टीम वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल्ड फर्स्ट। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। संदेश जाधव परेडपाड़ा और एक तरफ शहीद 26 और इस पक्ष भी 26 टीम बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, क्योंकि सिक्का उछला और परेडपाड़ा के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ से फील्डिंग करेंगे और मौका देंगे बल्लेबाजी करने का शिविर 26 टीम को। तो तालियां बज रही है आज के दिन में। एक आवाज बोला गणपति बापा। संदेश और साई प्रारंभिक बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे। विजय प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। थर्ड बैन के साथ अगर देखें तो एक खिलाड़ी कवर क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। ऑनसाइड पर लॉन्गर का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अगर देखें तो लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया था फाइन लेग क्षेत्र में। संदेश जाधव का खाता खुलता हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजय गेंदबाजी कर रहे हैं। साई अब स्ट्राइक रेन पर रहेंगे। रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के शिविर 26। नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर आप गेंद और बल्ले के बीच की एक अच्छी जंग देख रहे हैं। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। विजय राइट ऑफ मुहूर्त विकेट कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश बल्लेबाज साई द्वारा। रत्ना तो बल्लेबाजी करना तो चाहते, लेकिन फिलहाल गेंद को पढ़ने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में विजय द्वारा। नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा प्रयोग करने का प्रयास बल्लेबाजों द्वारा। रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के शिविर 26। ऑन सेट पर कड़े कड़े खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। थ्रो बहुत तेजी के साथ आया, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होता तो बिल्कुल खतरे की घंटी बज रही थी बल्लेबाज शाही के लिए। पहले ओवर का खेल बहुत अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विजय। फील्डिंग के जमावट ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, एक लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर और 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर है। तो ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। पॉइंट और कवर। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, सदी भी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी, जब तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और ज्यादा एक बार फिर करने का प्रयास, ज्यादा एफर्ट एक बार फिर डालते हुए बल्लेबाज। राइट आर्म मुहूर्त विकेट। रिवर्स स्वीप कारगर। यह कासिम का स्ट्रोक है बल्लेबाज संदेश यादव का। गेंद बॉल के बाद 4 रन चौका। एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली तैयारी। दूसरे दिन का जो पहला मैच आप देख रहे हैं, जिसमें शिविर 26 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में रन बनाए 6, जिसमें 2 बिंदी गेंदे 3 बिंदी गेंदे हैं और 2 सिंगल रखे चौका। आखिरी गेंद पर संदेश यादव के बल्ले से खूबसूरत चौका आया। रत्ना तक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। स्टार्ट के बिंदी गेंद के साथ हुआ था, उसके बाद में सिंगल बिंदी गेंद और चौका। ये लेका चौका है पहले ओवर का। शिविर 26 बल्लेबाजी करते हुए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। रुपेश को मौका मिला है अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। इस ओवर की बात करें तो इंपॉर्टेंट ओवर है परेडपाड़ा टीम के लिए। परेडपाड़ा वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। डिबिंग के माध्यम से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सबका स्वागत है। थर्ड पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर अभी भी 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। बल्लेबाज शाही ऑन स्ट्राइक, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज रुपेश। साई 1 संदेश 5। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अगर देखें तो नीचे रही है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं लेन गेंदबाजी हो रही है, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा जा रहा है और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी शरारत करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में गेंदबाज रुपेश द्वारा। स्टार्ट अच्छा है और 5 ओवर का मैच है तो कम से कम आपको 50 के पार या एक बार फिर 60 के ऊपर का स्कोर बनाना बहुत जरूरी रहेगा। रुपेश राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खड़े खड़े खेल दिया ऑन साइड पर, खूबसूरती के साथ पुल करते हुए स्टैंड एंड डिलीवर, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, सिक्सर। क्या 12 रन ओवर दूसरा प्रगति पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते गेंदबाज इस गेंद को बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा निराश है शाही अपने आप पर। अच्छी गेंद थी। देखिए इस विकेट पर भूचाल है जो कल से हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल पर की खेलने की जरूरत है। संदेश जाधव अपने पार्टनर के साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी तक का स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए शबीर 26। टॉस की बात करें तो परेड पर टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला प्रमुख गेंदबाज विजय ने पहले ओवर में 6 रन दिए थे। दूसरी ओवर की कहानी 3 गेंदों में अभी तक 6 रन आए हैं और टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंदर बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ, लेग बाय का इशारा बिल्कुल हम पर की तरफ से होगा। 1 रन के साथ रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 13 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी संख्या में दर्शक कल आपने देखे थे इसी मैदान पर, नारंगी का मैदान। एनसी चषक 2023 की बात करें तो ये 24वां साल है और बेहतरीन आयोजन। इसी मैदान पर खेलने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी जो है इंटरेस्टेड होते हैं और इंतज़ार करते हैं एक बड़े टूर्नामेंट का। एनसी चषक 2023 एक मशहूर टूर्नामेंट पालघर जिले का। और इस गेंद को ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से पुल किया है। गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ, स्क्वायर लेके बाउंड्री लेके बाद 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। पहले से सफल हुए थे पैरों की तरफ गेंद और उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज संदेश जाधव ने उठाया। डिस्क्वालिफाइड क्षेत्र में गेंद को पुल किया गया था। रुपेश प्रमुख गेंदबाज है। इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए, रन संख्या 17 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। थर्ड मैन पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात थे। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। अब हमें गेंद है, खरा शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी संदेश जाधव की पारी पर समाप्त हुई है। पहले विकेट का पतन शबीर 26 के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका संदेश जाधव जिन्होंने बनाए 9 रन। अच्छी गेंदबाजी, देखा कि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप के लिए तैयार हो रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से और थोड़ा सा शरीर से दूर और फुल लेंथ गेंदबाजी, बल्ले से दूर गेंद थी। बढ़िया एक बार फिर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज रुपेश द्वारा। पहले ओवर में 6 रन, दूसरी ओवर में 11 रन, इस ओवर में 1 विकेट। रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो बस 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए शबीर 26 नए बल्लेबाज विपुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन, उमेश गेंदबाजी कर रहे हैं। साई ने एक छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट किए, लेकिन निरंतर की जरूरत है। एक बार चस्टों का आपने जरूर खेला था और फिलहाल आप 7 पर किधर है, 6 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। उमेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाजों द्वारा। इस 3 ओवर की कहानी मतलब 13 गेंदों में कम से कम 4 या 5 बार रिवर्स स्वीप आपने खेला है और एक बार ही आपको कामयाबी मिली थी कि ये रिवर्स स्वीप बार बार खेला जा रहा है। शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है बल्लेबाजों का।
देखिए उसके बाद में स्कोर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश हो रही है, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं, बैक फुट पर बल्लेबाजी, बल्लेबाज साई द्वारा शानदार गेंदबाजी उमेश की तरफ से। पहली 2 गेंदों पर कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज साई के पास। बैक फुट पर शॉर्ट आर्म पुल, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन ही मिलेगा। साई पहुंच चुके 8 पर। रन संख्या अगर बात करें तो कुल मिलाकर स्कोर 18 प्लस ऑफ 1 विकेट। परिणिपर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और शबी 26 के बाद 5 ओवर का खेल खेलने का मौका है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो अगर 5 ओवर का खेलने का मौका नारंगी के मैदान पर मिलता है तो एक अच्छा पार्टी टोटल बनाने की जरूरत है। तीसरा ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर उमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और खेलने की जिम्मेदारी होगी बल्लेबाज विपुल की। 10 पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गेंद को खेलते हैं। मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। संदेश जाधव को स्टार्ट मिला था, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रिवर्स स्वीप जो आप बार बार खेल रहे थे, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, मिस टाइम स्ट्रोक था और उसके बाद में एक अच्छा कैच लिया गया। विकेट मिला था गेंदबाज रुपेश को। अभी भी देखिए बल्ले के बीचों भी नहीं खेल पा रहे हैं, ना गेंद के करीब आके, गेंद के लाइन में आके बल्लेबाजी हो रही है। बैकफुट पर ज्यादा एक बार स्ट्रोक खेलने का प्रयास बल्लेबाजों द्वारा और उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश बल्लेबाज साई कर रहे हैं। 10 गेंदों में 9 रन, इसका मतलब है कि स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर उमेश। अच्छी गेंद थी, बल्ले का दूर किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद ट्रैवल, पीछा तो कर रहे, गेंद नहीं रुकने वाली है। एनसीसी चषक का एक चौका भाग्य के साथ मिलता है बल्लेबाज को। इंपॉर्टेंट मैच है, 1-1 रन इंपॉर्टेंट है और 1-1 रन काउंट भी होने वाला है। 3 ओवर का खेल, रन संख्या 24, 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडल प्रेजेंट एनसीसी चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का ये दूसरा दिन। ग्रामीण एनसीसी चषक 2023 का घमासान आप देख रहे हैं। आफ्टर 3 ओवर नाउ स्कोर 24 for 1, शबी 26। चौथे ओवर का खेल, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए उमेश। तीसरे ओवर में उमेश ने, चौथे ओवर में विकास को मौका दिया गया है। 5 ओवर का यह मुकाबला, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। इस गेंद को ऑन साइड पर किया, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के वापस चले गए बल्लेबाज साई और शबी 26 के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा झटका। जहीर भाई इस मुकाबले में वो साझेदारी नहीं बन रही है और शॉट सिलेक्शन में थोड़ी परेशानी आप देख सकते हैं। इस पर बल्लेबाज साई की बात करें तो इन्होंने 9 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट 81 का और इनके बल्ले से एक शानदार छक्का आया था। लेकिन स्टार्ट मिला था, स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माइंडसेट और जो इंटेंट था वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने दिखाया था, ज़्यादा बैकफुट पर खेलने की कोशिश, हर बार क्रीज का इस्तेमाल, हर बार स्कोर खेलने का प्रयास किया गया और पहली बार जो इस वक्त स्ट्रोक खेला गया तो मिड विकेट क्षेत्र की तरफ चला गया था। विकास के पहली गेंद पर पहला शिकार, रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर साई बैक टू द पेवन चले गए। नए बल्लेबाज कप्तान विजित विचारे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। विजित और विपुल को यहां से अपने अगर विक्ट्री मतलब जीत का साथ चखना है तो अच्छा टोटल बनाने की जरूरत है। आपके पास अभी भी 11 गेंदे हैं। 10 पॉइंट कवर के साथ एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज विकास। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेलते हुए खराब फील्डिंग और इसका फायदा जरूर उठाएंगे। 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए और 2 रनों के साथ रन संख्या 26, 2 विकेट के नुकसान पर 26 पर 2। जितनी आप गलतियां करेंगे ना तो आपके टीम के ऊपर ही प्रेशर आएगा, दबाव आएगा और विपक्ष टीम के पास मोमेंटम जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास।
ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कवर की तरफ ड्राइव करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी है, जब तक ये गेंद को फील करते हैं तो करता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। डगआउट से वो तालियों की आवाज़ भी सुनी है। 28 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा विकास द्वारा 3 गेंदों में 4 रन और 1 विकेट चटकाया है। और इस ओवर में कोई बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, बात कर रखा है। इस बार हवा में गेंद ऑन साइड पर, गेंद जाती भी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के ऊपर कड़क शॉट, हवाई यात्रा पर गेंद। इस तरह से देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, बल्ले के बीचों बीच कप्तान विजित के बल्ले से कच्चा स्ट्रोक। थोड़ी आगे वाली गेंद थी, देखिए तो आगे वाली गेंद थी तो ज्यादा बैकफुट नहीं है, और गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उछाला था। शानदार स्ट्रोक विजित बेचारे का। 34 2 विकेट के नुकसान पर इस गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ी अंदर की तरफ गेंद आई, लेकिन आंखों से दूर थी। जगह तो बिल्कुल बल्लेबाज के पास थी, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। गेंद को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। 34 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। इस ओवर में 10 रन आए हैं 5 गेंदों में, और विकास ने 1 विकेट भी लिया है। राइट टर्म ओवर 2 विकेट, और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। 5वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे, लेन गेंदबाजी, बल्लेबाज थोड़ा आगे आना चाहते लेकिन उछाल है और गति बहुत अच्छी है विकास के पास। आखिर गेंद पर सिंगल, विजित रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। 4 ओवर का खेल, 35 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शबी 26। जहीर भाई क्या कहना है, 4 ओवर का खेल समाप्त 35 2 विकेट के नुकसान पर। सही कहा प्रशांत सर जी आपने कि इस मैदान पर रन संख्या बनी है, 35 2 विकेट खोए हैं सीवी 26 ने। ये आज के दिन का पहला मुकाबला। आखिरी ओवर में कम से कम 10 से 12 रन होने चाहिए, क्योंकि ये सुबह का क्षेत्र है और सुबह के क्षेत्र में एक अच्छी बल्लेबाजी होगी, एक अच्छा टारगेट इस मैदान पर खड़ा किया जाएगा, तो एक बेहतरीन मुकाबला हमें तमाम दर्शकों को भी देखने को मिल जाएगा। प्रशांत सर जी आप आखिरी ओवर हैं, क्योंकि इस मैदान पर कप्तान उमेश है गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेकर। इकला जब आप मुकाबला आप देख रहे हैं, उमेशच्या जर आपण पहिल्या षटकाचा खेळ बघितला तर 11 धावा दिल्यात, 1 गडी बाद केलाय। उमेशचं हे षटक आहे, आता 7 धावा त्याने दिल्यात एका षटकामध्ये, तर विकासच्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या होत्या। आपण यावेळेला ऑनस्क्रीन पाहिलं तर हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे। उमेशच्या पहिल्या षटकात 7 धावा, कोणताही बळी त्यानं घेतला नव्हता, तर उमेश विकासने टाकले शेवटचं षटक होतं। आपण 4थं षटक पाहिलं तर 4थ्या षटकामध्ये त्यानं 11 धावा खर्च केल्या होत्या। गोलंदाजी मार्कवरती उमेश सज्ज असेल। यावेळेला अनसाईडला केलेला फटका गॅपमध्ये जाईल का चेंडू, ओ हो हो हो, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण। धाव करण्याचा प्रयत्न होतोय नॉस्ट करेनला, विजित आणि दुसऱ्या बाजूला विपुल ही जोडी पाहतोय। धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 37 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। 5व्या षटकाचा खेळ सुरू असताना उमेशने पहिल्या षटकात उत्तम प्रकारची कामगिरी केली। पुलटा चेंडू लॉंग ऑफ मध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येणार आहे, फलंदाज बाद। विजित विचाराची खेळी संपुष्टात। 30रा धक्का बसतोय यावेळेला शोई 26 संघासाठी। हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं आहे। उमेशने पहिल्या षटकात टिच्चून मारा केला, अचूक गोलंदाजी केली, म्हणून त्याला संधी कर्णधाराने दिले। पर्यटपडा आता जर बघितलं तर सुस्थितीमध्ये आहे। विजित विचारे 7 चेंडू 12 धावा, स्ट्राईक रेट 171चा, याचा अर्थ सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु सुरुवात चांगली होऊन चालत नाही, तुम्हाला चांगला फिनिश करता आला पाहिजे। एक मोठी इनिंग तुम्हाला खेळायची होती आणि ती मोठी इनिंग तुम्ही खेळू शकलेला नाही आहेत। पुढच्या चेंडूवरती खरं तर खरपूस समाचार घ्यायला पाहिजे होतं, तसं घडलं नाही। लॉंग ऑफमध्ये अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचा झेल टिपला गेलेला आहे। 37 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4थ्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। 5व्या षटकाचा खेळ 2 आपण बघितलं तर धावा पहिल्या 2 चेंडूवरती आणि त्यानंतर विकेट। चांगली माणसं आणि चांगली पुस्तकं लगेच कळत नाही, ती वाचावी लागतात। तशा पद्धतीने चेंडू रीड करून तुम्हाला चांगले फटके खेळणं फार गरजेचं होतं। आणि जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये पुलटा चेंडूवरती खरं तर खरपूस समाचार घ्यायला होतं। यावेळेला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, बंटू मैदानावरती आलाय, परंतु त्याला डगआउटच्या दिशेने यावं लागेल। फलंदाज क्रमांक 4 शबी 26 संघाच्या दृष्टिकोनातून आणखीन एक मोठा धक्का बसतोय। अत्यंत दर्जेदार गोलंदाजी उमेशकडून। 37 धावा 5व्या षटकाचा खेळ आणि सातत्यानं आता पाहू शकता जी भागीदारीची आवश्यकता आहे ती भागीदारी मैदानामध्ये होत नाहीये।
झहीरभाई या षटकात देखील आपण बघितलं तर निश्चितच अडचणी वाढलेल्या आहेत शेवी 26 संघाच्या. सही का सर जी, इस मैदान पर देखिए उमेश गेंदबाजी पर आए, एक अच्छी गेंदबाजी विजी तो वहाँ पर कैच के रूप में, और आपने सही कहा कि फुल टॉस गेंद को इस मैदान पर आपने मौका था, मौके को गवाया. ये मौके बार बार नहीं आते. आप गेंदें बची हैं दो, तो ये दो गेंदों में एक बड़ा शॉट, एक बेहतरीन फाइटिंग स्कोर इस मैदान पर हमें देखने को मिल जाएगा. अजूनही आपण बघितलं तर 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं अतिशय दिमागदार असं आयोजन NCC चषक 2023 दुसऱ्या दिवसातला पहिला मॅच. यावेळेला ऑन साईडला अप्रतिम फटका, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या त्या दिशेनं, चौकार जाईल का? सुंदर क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. कारण इथे आपण मिड विकेटचा जो क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होत होता, परंतु काऊ करून त्या क्षेत्ररक्षक त्याने अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. विकासची झकास कामगिरी, आपल्या संघासाठी त्याने धावा वाजवलेत, कमीत कमी 2 धावा. यावेळेला ऑस्ट्रेलियाच्या भारतीय चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाही आहे आणि या चेंडूवरती देखील विकेट जाते. आणि सातत्यानं आपण बघितलं तर आज शेवी 26 संघाच्या विकेट गेलेल्या आहेत. रनआउटच्या रूपानं असतील किंवा या ठिकाणी गोलंदाजांनी घेतलेल्या विकेट, या सगळ्या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. परंतु शॉर्ट सिलेक्शन तितकंसं चांगलं राहिलेलं नाही. एकूण आपण बघितलं तर 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 39 धाबा धापलकावरती 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 26. संदेश सुरुवात झाली होती खूप चांगली, 6 चेंडूमध्ये 9 धाबा. साहिलाही सुरुवात आपण बघितलं तर 11 चेंडूमध्ये 9 धाबा. या दोघांकरता सुरुवात चांगली झाली होती. कर्णधार विपुलला विजितनं 7 दिली, विजितनं 12 धाबा केल्या, तर विपुलने केल्या 6 धाबा. विजितलाही स्टार्ट मिळाला होता. फक्त एकच खेळाडू दुहेरी अंकामध्ये आहे, विजित विचारे, तर 7 चेंडूमध्ये 12 धाबा. स्ट्राईक रेट खूप चांगला होता. बंटू आऊट झालाय, आपला भोपळा पडू शकल्यानंतर रुनाय नॉट आऊट 2 वरती आहे. एकूण 5 षटकांचा खेळ, 39 धाबा, 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. विजयच्या पहिल्या षटकात 6 धाबा, रुपेशनं 1 षटक टाकलं, 11 धाबा, 1 गडी बाद केलाय. उमेश 2 षटकं, 11 धाबा, 1 गडी, आणि विकासच्या एका षटकात 11 धाबा, त्याचबरोबर 1 गडी बाद केलेला आहे. पहिला गडी बाद झाला 17 वर, दुसरा 24 वर, तिसरा 37 वर, त्यानंतर 37, 39. शेवटच्या षटकामध्ये आपण बघितलं तर धक्क्यावरती धक्के बसलेत यावेळेला शेवी 26 संघाला. यानंतर होणारा सामन्याचा टॉस केला जातो आहे. शेवी 26 आणि परेडपाडा हा सामना दुसऱ्या दिवसाचा पहिला मॅच आहे, तर दुसरा मॅच NCC घासपाडा. दोन्ही संघांचे कॅप्टन आपण प्लीज सज्ज राहायचं आहे टॉससाठी. घासपाडा संघाचा कॅप्टन आणि NCC बी संघाचा कॅप्टन. झहीरभाई या षटकात जर बघितलं, शेवटचं जे षटक होतं तिथे धावा आल्या नाहीत. आपण रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट जाताना पाहिलेले आहे. आणि विशेष करून शेवी 26चा जो शॉर्ट सिलेक्शन होतं, रिव्हर्स स्वीपचा जास्त वापर झाला आणि त्यामुळे मला वाटतं आणखीन मोठी संधी परेडपाडा संघाला मिळाली. चांगली गोलंदाजी झाली, परंतु त्या चांगल्या चेंडूवरती काही धावा करता आल्या असत्या, तसं मात्र घडलं नाही. ही विकेट आहे, या विकेटवरती आपण पाहू शकता गुडले स्पॉटवरती थोडंसं जे गवत आहे त्यामुळे बाउन्स होतोय चेंडू. कालही पहिला, आजही बाउन्स होतोय. त्यामुळे एरवी तुम्ही सिमेंटच्या विकेटवरती खेळता किंवा शेणाने सारवलेल्या विकेटवरती खेळता, त्या विकेट वेगळ्या आहेत, ही विकेट थोडीशी वेगळी आहे. आणि तुम्ही नारंगीच्या मैदानावरती घेताय, त्यामुळे तुम्हाला अजून थोडंसं जपून आणि चांगलं या ठिकाणी क्वालिटी क्रिकेट खेळावं लागेल. सही कहा सर जी, अपने इस मैदान पर बात की जाए तो 30 गेंदें हैं और 40 रनों की दरकार है और एक लाजवाब मुकाबले आप देखने जा रहे हैं. आज का दूसरा दिन नारंगी ग्राम से मैदान नारंगी की जानिब से NCC ट्रॉफी 2023. चलिए दोनों कप्तान भी आ जाइए, घासपाड़ा 11 टीम और NCC बी. इसके बाद आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा. सभी को हमारा सलाम, आदाब है, सुस्वागतम. मैं आपके सामने जहीर. एक लाजवाब बेहतरीन समर्थकों के साथ जुड़ने का मौका मिला प्रशांत आदोरे सर जी के द्वारा और एक लाजवाब मुकाबले आप देखने जाएंगे. DBN लाइव पे तमाम दर्शक सुबह में जुड़े हैं, उनको हमारा गुड मॉर्निंग, सलाम, आदाब, नमस्कार. एक अच्छे मुकाबले की शुरुआत हो गई है दोस्तों, जहां पर शेवी 26 ने यहां पर बल्लेबाजी की, थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई, मगर दोस्तों आप गेंदबाजी करनी होगी. बल्लेबाजी में जो हुआ वो हो चुका, मगर दोस्तों गेंदबाजी करके इस मुकाबले को बनाना होगा. सलामी जोड़ी मैदान पर जा रही है. यह लाजवाब मुकाबले आप देखेंगे. चला दोन्ही कर्णधार घासपाडा 11 आणि NCC बी दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतोय टॉससाठी या. आपण पाहतोय नारंगी ग्राम संमेलन नारंगीच्या वतीने NCC ट्रॉफी 2023 महासंग्राम महोत्सव आपण पाहतोय 24 वर्ष और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रेफरी की
दिल की धड़कन की आवाज वो है प्रशांत आदोड़े सर जी। आइए अगली आवाज सुनेंगे हमारे सभी के चैते लाडले बेहतरीन समालोचक प्रशांत सर जी के द्वारा। जहीर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, बस जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। खासकर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज टॉस के लिए आइए। क्रूशियल मुकाबला, और जब सूरज निकल चुका है, धूप खिल चुकी है, अब आकाश में सफेद बादल है और हरे भरे मैदान पर आप खेल रहे, तो एक सुहाना मौसम है यहाँ। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो सुबह आई है तो बहुत सारे एक बार फिर यहाँ चैलेंज हो गए, एक बार फिर उम्मीद होगी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। जाते जाते बहुत सारे अनुभव लेके हम शाम में ये आज का दिन समाप्त करेंगे। लेकिन ये सुबह का सत्र है, काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सबका स्वागत। पहिली नेक्स्ट टाइम के बाहर और व्हाईट बॉल का इशारा। हरीश सर, आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती या। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। जहीर भाई, शुरुआत का कर देंगे तो व्हाइट बॉल से हुई है। सही का सर जी, इस मैदान पर दिशाई गेंद के साथ शुरुआत हुई है। गेंदबाज थोड़े से विजित है। अगली गेंद चेंजअप पे सी बैकफुट पर गए, हल्का सा खेला, गेंद कवर नंबर जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा इसको जा पहुंचता हुआ दो। बल्लेबाजों ने अपना खाते को ओपन किया। कल्पेश थे वहां पर स्ट्राइक पर। अब नॉन स्ट्राइक पर आप देखेंगे तो रजत आप स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। विजित की अगली गेंद खेले तैयार। शॉर्ट गेंद थी, ऑस्टम पर आकर खेलने का प्रयास था, विकेट कीपर बीट हुए है, मगर गेंद शॉर्ट टर्मन पर जाती हुई, कोई रन निकालने का मौका नहीं मिलेगा। तोहफा था और दोस्तों ये तोहफे को कबूलना था, कबूले नहीं तो ये थोड़ी सी परेशानी होगी। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पहले मैच की आप कहानी देख रहे, पहले इनिंग की कहानी को आपने जरूर देखा। उसी तरह से कुछ खराब गेंदें आई थी, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज ने नहीं उठाया। तो विजित पिचार एक वेरिएशन करने वाले गेंदबाज, अच्छा मिशन करते हैं बल्लेबाज टैकन पर रजत। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे फाइनल क्षेत्र पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। कल्पेश और रजत प्रारंभिक जोड़ी जहीर मैदान के अंदर। सही का सर जी, आपने इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद दिशा एक, फिर उसके बाद एक रन आया, उसके बाद दो बिंदी गेंदें आई हैं और बिंदी गेंदें जब आएगी तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट आप पहली ओवर पावर प्ले देख रहे हैं। पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट टर्म मैन, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी। सलाह धोनी कर्णधार या टॉस साड़ी प्लीज। एनसीसी नारंगी यानी घासपाड़ा। सुंदर सा लेग ब्रेक चेंड, क्या गेंदबाजी का नजारा होता हुआ। दोस्तों हमने टारगेट कम बनाया है, मगर हमारी गेंदबाजी के जादू से हम आपको नचा देंगे। क्या कहेंगे प्रशांत सर जी आप इस मैदान पर? क्रीज के कोने का इस्तेमाल हुआ था और फ्लाइटेड गेंद थी। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर से और ऑफ स्टंप के बाहर और बल्ले के करीब से चले गए। बाल बचे हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, मेरे हिसाब से आज के इस मैच के सबसे बेहतरीन गेंद है। विजित पिचारे कदमों का इस्तेमाल किया, फंसाया है। विकेट कीपर ने अपना काम कर दिया। रजत बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। विकेट कीपर बहुत ही बेहतरीन, और उससे बेहतर मैं समझ सकता हूं विजित पिचारे के गेंदबाजी। 40 रन आपको डिपेंड करने हैं तो एक बार फिर देखिए आपको विकेट तो लेने पड़ेंगे। वहां पर विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ। दोस्तों ये मैदान पर आपको 40 रन बनाने के लिए बिना पसीने गंवाने पड़ेंगे। ये दोस्तों ये मैदान ही वैसा है, कभी बदल जाएगा, कभी कर आपका इस मैदान पर। ये नज़ारा देखिए एक बार फिर, टप्पा खाने के बाद किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रहे हैं। बल्ला बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र की तरफ चला गया और किसी भी तरह से बल्लेबाज रजत गेंद के पीछे तक नहीं थे। बेहतरीन गेंदबाजी विजित द्वारा। गति नहीं है लेकिन उंगलियों का जादू, आप देखिए उंगलियां फिरते हुए सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं। सही का प्रशांत सर जी, एक लाजवाब गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाज की श्राइन को देखा था। लेग ब्रेक गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर ने आगे का काम किया। चलिए इसके बाद होने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला एनसीसी बी वर्सेस आप देखेंगे घासपाड़ा 11 टीम, धोनी कर्णधार या टॉस साड़ी। आप देख रहे शॉर्ट फाइल लेग पर हमारे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन कमेंटेटर भरत मौर्य सर जी को आज इस मैदान पर अपने जलवे उबारने आए हैं। मगर दोस्तों इस मैदान पर लड़ना होगा। गेंदबाजी में आपने को अच्छी गेंदबाजी करके इस मुकाबले को बनाना होगा, मगर बल्लेबाजों को क्या विचार करना होगा।
सिंगल को डबल में, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना होगा। गेंद अच्छी है उसका सम्मान करिए, बुरी गेंद है उसका अपमान करिए। प्रशांत सर जी। विजित विचारे आपल्या बॉलिंग मार्फत पुन्हा एकदा सज्ज. ज्यावेळेला लेग स्टंपवरून पिच करून चेंडू ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला होता, लेग ब्रेक चेंडू, परंतु तितकासा वळला नाही आहे. एकदा आपण बघितलं तर झहीर ऑफ स्टंपच्या आसपासची गोलंदाजी खूप चांगली होती, फ्लायटेड गोलंदाजी केली, लेग ब्रेक गोलंदाजी करत फलंदाजांना अडचणीत आणण्याचं काम विजित विचारनं केलं. पहिल्या षटकाचा खेळ, पहिल्या षटकामध्ये धावफल करतोय धाबा 3 एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 24 चेंडूमध्ये 37 धावांची आवश्यकता. आमच्यावर आमचे डीजे मास्टर पुन्हा एकदा जॉईन होतात. ऐकूया एक सुंदर गाड्या. कहा आपने इस मैदान पर देखिए कि लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक से बल्लेबाजों को नचाया गया मैदान पर और एक सफलता भी हासिल की है, मगर वो सफलता आपके लिए अच्छी है बुरी है ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा, मगर गेंदबाजी ने जलवे दिखाए। देखिए क्या गेंद थी बल्लेबाजों को नचाने वाली, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टप्पा गिरा, कदमों का इस्तेमाल हुआ, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने किया था। ये विकेट नंबर 1 का पतन था। मगर दोस्तों आइए दूसरी ओवर की कहानी क्या होगी। और जहीर बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाज है पहले ओवर में, ये भी एक ऐसे गेंदबाज है गेंदों को घुमा सकते हैं. और संदेश जाधव को मौका मिला है. रन संख्या 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 42 रनों की ज़रूरत है. आणि जहीर या मॅचचा जर विचार केला तर सुरुवात अप्रतिम झाली, स्टार्ट खूप चांगला केला आहे शानदार पद्धतीने विजित बेचारेने, आणि त्यामुळे मोमेंटम आपण पाहू शकता शवी 26च्या बाजूला आहे. स्ट्रायकरला फलंदाज कल्पेश 1 वरती बॅटिंग करत असताना यावेळेला बॅट चिकट यष्टीरेखेने पकडलाय झेल, कल्पे ठरला फेल, त्याचा संपलाय खेळ. पहिला धक्का आणि आता नंतर धक्क्यावरती धक्का, दुसरा धक्का. एक्सलंट बॉलिंग संदेश. नाव असे ते आदर्श नारिंगी स्ट्रायकरला आपण विकासला पाहतोय. ओ टप्पा पडल्यानंतर जहीर थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर जाणार, चेंडू पंच दोन्ही हात फैलावतात, हात करताय समांतर, धावा येत आहेत अवांतर, धावफलका धावा होत आहेत 4 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सही कहा सर जी आपने इस मैदान पर संदेश की बात की जाए तो एक अच्छी फ्लाइट गेंद थी, बैट को ऑन साइड खेलना जा रहे थे, बैट का किनारा लगा और विकेट कीपर का सारा विकास की लगी गेंद। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के ऊपर से खेला, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी कैच को बनाएंगे, मैच बन जाएगा। क्या ड्रॉप, विकास को मिला है जीवदान, ये जीवदान का कितना महंगा साबित होगा। ये लाजवाब मुकाबला, देवांग थे वहां पर, उन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया। ये कैच छूटा है कि ये मैच छूटा है, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? खूप चांगली गोलंदाजी आपण बघितलं तर टप्पापर्यंत ऑप्टमच्या बाहेर त्या चेंडू थोडा शरीरापासून दूर खेळला होता आणि देवांगला संधी होती हा कॅच पकडण्याकरता, ती तसा चांगला प्रयत्न झालेला नाही आहे. या षटकात पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, यावेळेला हवे चेंडूच्या खाली विजित, आणखीन एक पकडलाय झेल आणि कल्पेश ठरलाय फेल, त्याचा संपलाय खेळ. 5 धावांवरती आणखीन एक धक्का, तिसरा धक्का बसतो इथे. आता आपण बघू शकता परेड पाडा संघाला कल्पेश 1 वरती आपण पाहू शकता बाद झालाय. अत्यंत सुंदर असा झेल कर्णधार विजित विचाराने पकडलाय आणि त्यामुळे या मॅचमध्ये संदेशची गोलंदाजी पहा, शानदार कामगिरी करत लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करत असताना टप्पापर्यंत उसळी घेतोय चेंडू, बॅकफुटला पूल करण्याचा प्रयत्न झाला, झेल हवेत आपण चेंडू बुडाला होता आणि मग वेस्टरक्षकांना अप्रतिम झेल पकडलाय. रिक्वायर रन रेट झहीर 10चा आहे, करंट रन रेट जर बघितलं तर फार तितकासा चांगला नाही आहे. 5 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सही कहा सर जी आपने इस मैदान पर। गेंदबाजी देखिए 40 का टारगेट है, मगर बल्लेबाजों को गांद इस मैदान पर बांध के रख दिया गेंदबाजों ने। ये मैदान होता है, ये गेंदबाजी होनी चाहिए। संदेश अपना संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। 21 गेंदें और 35 रनों की दरकार है।
न्यू बैटर मैदान पर गए हैं। विकास तो नॉन स्ट्राइक पर है, रूपेश गए हैं न्यू बैटर। अगली गेंद शॉर्ट गेंद दी, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद को फील किया जाएगा, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचता हुआ मैदान पर 6। 3 विकेट डगआउट में गए हैं प्रशांत सर जी, क्योंकि ये 40 रन बनाते बनाते 3 विकेट अभी तक गए हैं। आने वाली कहानी है, 20 गेंदे हैं मैदान पर, 34 रन की दरकार है। आप क्या करना चाहेंगे? अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं कर पा रहे विकास। ये गेंदे डॉट होगी, प्रेशर बढ़ेगा, मगर प्रेशर में आप बिखर जाएंगे या फिर निकल जाएंगे। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? अत्यंत सुंदर कामगिरी, प्रभावी गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू कट होतोय, अत्यंत सुंदर कट करण्याचा प्रयत्न झाला, पण चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. शानदार गोलंदाजी. या वेळेला बॅकफुटला केलेला पटका आपण पाहू शकता, पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जाईल आणि जोपर्यंत तुम्ही मिडल ऑफ द बॅट चेंडू खेळू शकणार नाही तोपर्यंत आत्मविश्वास वाढणार नाहीये. आपण या षटकात पहा, काय जबरदस्त अफलातून गोलंदाजी. विजित विचारे आणि संदेश यांच्यामध्ये भागीदारी झालेली आहे. 2 षटकांचा खेळ, 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 धावांचा पाठलाग करत असताना परतपाडा संघ अडचणीत आलेला आहे. आपण पाहत राहा, एकत्र राहा. एनसी चषक 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम. अगदी एक छोटासी विश्रांती घेतोय आणि त्यानंतर परत येऊया. लाजवाब मुकाबले देर से आए तमाम दर्शकों के लिए आज का दूसरा दिन इस मुकाबले का, टूर्नामेंट का, और पहला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं दोस्तों। एक लाजवाब गेंदबाजी के जलवे इस मैदान पर 326 के द्वारा। अब मगर इस मैदान पर अब लड़ना होगा। 18 गेंदे 33 रन है, 11 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी। घेर बदलने होंगे दोनों बल्लेबाजों को, घेर बदला जाएगा तो ये मैच बदला जाएगा, वरना गेंदबाजी टीम आपकी जानते हैं कि इस मैदान की एक लाजवाब मुकाबले आप देखेंगे। 18 गेंदे 33 रनों की दरकार है, 11 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी, तो हर ओवर में 2 बड़े हिट लगाने होंगे। प्रशांत सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चितच यावेळेला मोठ्या फटक्यांची निवड करावी लागेल. चांगलं शॉट सिलेक्शन तुमचं असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी विजित विचारे आपल्या कोट्यातलं दुसरं आणि संघाचं 3रं षटक घेऊन आलाय. यावेळेला आखूट टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने पटकावलाय. बघूया काय करते. फाईन लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे विनयने चेंडू यावेळेला गॅदर केलाय. आपण पाहू शकता फिल्डिंग खूप चांगली होते. एकच धाव मिळेल आणि जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे. वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे 1 सुद्धा वाया जातात. त्यामुळे विजित विचारे योग्य वेळी यावेळेला गोलंदाजी करण्याकरता आलेला आहे. धावफलक धाबा 8-3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सही का सर जी, आप इस मैदान पर रुपेश अगली गेंद खेलने तैयार हो जाएंगे। विजीत गेंदबाजी पर है, अगली गेंद रुपेश के लिए आती हुई ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पर गेंद को ऑफ स्टंप आकर फाइन लेग खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। क्या गेंदबाजी हो रही है विजीत द्वारा, ये लाजवाब। और कप्तान है, क्यों नहीं हम कप्तानी गेंदबाजी करें। कप्तानी पारी भी खेली है और कप्तानी गेंदबाजी। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? अगली गेंद विजीत की इस मैदान पर ऑन साइड पर पैडम पैड में गेंद, गेंद को पीक कर दिया, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए फरार। कमांड दीजिए। या बल्ला लेग स्टंपवरचा चेंडू पायावरती टाकला आणि त्याच्यावरती खरपूस समाचार घेतला. चेंडू उडून दिला होता अप्रतिमरित्या ऑन साईडला आणि मनगडाचा छान वापर बॅटरकडून झाला आहे. विजित विचारे आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती डबल करते. 19/14 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3ऱ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतात. यावेळेला स्टंपवरचा अगदी वेगवान चेंडू होता. यापूर्वी विजित विचारे आपण जर बघितलं झहीर बाय लेग ब्रेक गोलंदाजी करतो. आता मात्र आज चेंडू आहे, मध्य यष्टीवरून चेंडू यष्टीच्या हातामध्ये जातो आहे. हा सुरेख चेंडू होता. यापूर्वी आपण बघितलं तर बघा अत्यंत सुंदर चेंडू, लेग ब्रेक नाही आहे, सरळ चेंडू आहे, वेगवान चेंडू. फास्टर बन टाकलाय ऑन साईडला. चांगला फटका सुरेख पद्धतीनं. साईच्या डोक्यावरून जाणार का नाही. साईनं कोणती घाई केली नाही, इथे मात्र घाई होते. नॉट आउट आहे, काही नुकसान नाही आहे. 3ऱ्या षटकाचा खेळ. धावफल करते दाबा झहीर भाई 19-16 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सही का सर जी, इस मैदान पर अभी भी 24 रनों की दरकार है। मुकाबला लड़ना होगा, जी जान लगानी होगी, मगर आप गेंदे हैं मैदान पर 13 और 13 गेंदों में 24 रनों की दरकार है।
बिग फाइट वाला मुकाबला। रुपेश अगली गेंद खेले तैयार, जिनके बल्ले से एक सिक्सर आया है। आउटसाइड पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी है वहां पर, क्या बनेगा, मैच बनेगा, क्या ड्रॉप, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय शॉट, कम ऑन डीजे। खूबसूरती के साथ एक बार फिर गेंदबाजी थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर से अंदर की तरफ आई गेंद, लेकिन बल्लेबाज की बात करें तो गेंद के पिच तक पहुंच चुके थे, तो बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को वो उछाला था ऑन साइड पर शानदार तरीके से, और उसके बाद में खराब फील्डिंग। रोक सकते थे, या तो रोक सकते थे या कैच भी बना सकते थे, असंभव था लेकिन संभव बना सकते थे। खराब फील्डिंग शाही द्वारा 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में परिणपाड़ा टीम ने कमबैक किया है। महंगा ओवर था, पहले ओवर में विजित विचार की बात करें 90 तुली गेंदबाजी, लेकिन इस ओवर में इनकी जो लेन थी ज्यादा आगे थी, उसका फायदा मिला। 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। शानदार मुकाबला, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। सही का सर जी, आपने इस मैदान पर एक लाजवाब मुकाबला है। 12 गेंदें और 18 रनों की दरकार है, मगर इस मैदान पर सेवी 26 के गेंदबाज को आप क्या विचार करना है, विकेट मिले ना मिले, गेंदबाजी लाइन टू लाइन होगी, ये मैच बनाने का मौका मिल जाएगा। वहां पर खिलाड़ी के पास मौके थे, ये कैच को बनाते, मैच थोड़ा लंबा होता, मगर दोस्तों ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कहा ना, कभी इधर तो कभी उधर, कभी एक पल्ले में भारी तो एक पल्ला कभी थोड़ा सा नजर नजर आएगा। अब गेंदे हैं मैदान पर, 12 रन बनाने हैं 18। 11 टीम के लिए मुकाबला। विकास अगली गेंद खेलने तैयार, बेहतरीन गेंद बाखर में गेंद को खोद के निकाला, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन पर, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड कर पाएंगे एक रन आसान से पूरा करेंगे। विशाल जानते हैं रुपेश के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, तो सिंगल को ही हमको क्रोवेट करना है और एक एक रन को आपको ध्यान देना होगा। प्रशांत सर जी, निश्चित यावेळेला आपण बघितलं तर सेन्सिबल क्रिकेट विकासकडून 4 वरती बॅटिंग करतो, परंतु रुपेशच्या बॅटमध्ये 2 षटकार आलेत, त्यामुळे त्याला जास्त संधी दिली जाते। परिणपाडा आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर शेवटी 26 या दोन संघादरम्यान सुरू असलेली अत्यंत महत्त्वाची लढत, दर्जेदार मॅच प्रेक्षकांसाठी निश्चित हा सामना रोमांचक ठरणार अशी चिन्ह दिसत आहेत। रेड टर्म ओव्हर द विकेट, यावेळेला ऑफ टर्मच्या बाहेर खूप बाहेर आहे, त्यामुळे पंच आमच्या बाजूला बळत आहेत, हात करतात समांतर, धावा येतात अवांतर। यावेळेला 11 चेंडू 16 असं समीकरण आहे। सामना निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहू शकता उत्कंठ शिगेला पोचलेली आहे। एक रोमर्चक सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय। 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। ओ अप्रतिम अप्रतिम, विजित विचाराच्या हातामध्ये जसं काय फेविकॉल लावलेला आहे, चेंडू चिकटले जाऊन आणि अशा रीतीनं एक मोठा धक्का रुपेशच्या रूपानं मिळेल, मोठा मासा गळायला लागलाय। फलंदाज बाद, आउट। सर जी, मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा, 7 गेंदों में 15 रन की पारी खेली, 2 सिक्सर उसमें आए, मगर इस मैदान पर रुपेश का विकेट गया कि इस मैच में बदल जाएगी वो कहानी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैदान पर? अत्यंत महत्त्वाचा झेल होता। आपण पाहू शकता ऑनस्क्रीन कशा पद्धतीनं पकडलं गेलेलं आहे। विपुल या बैला टप्पा पडल्यानंतर थोडा ऑफ टर्मच्या बाहेरून चेंडू आतमध्ये आला, ऑन साईडला फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, आणि इथे हात टाकला। विजित विचाराने प्रयत्न केला, बघूया हात टाकून, जमलं तर जमलं, परंतु त्यानंतर सांगितलं हा तर माझ्या डाव्या हाताचा खेळ आहे। 24 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि उर्वरित चेंडूंचा विचार केला तर अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत। 10 जिंकण्यासाठी 40 धावांची आवश्यकता, याचा अर्थ समीकरण पहा, 10 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता, उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे। सही का सर जी, 10 गेंदे और 16 रनों की दरकार है। मुकाबला बेहतरीन होता हुआ दोस्तों, जैसे मुकाबले चाहिए ना हमारे दर्शकों को, वैसे मुकाबले हमें देखने को मिलते हुए। इस नारंगी के मैदान पर न्यू बैटर मैदान पर आए हैं अमित, अगली गेंद खेलने तैयार। पहले ही वार्ड फुट पर गाकर जगह बनाना चाहते थे, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं हुआ, विकेट कीपर थोड़े से बफल हुए और एक रन आसानी से पूरा आता हुआ, 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। अब गेंदे हैं मैदान पर, 9 रन आने बाकी रहेंगे इस मैदान पर, 16-15। ये मुकाबला जीतना होगा तो लड़ना होगा। ये 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अगदी बरोबर, ये येणारे 3 चेंडू अत्यंत महत्त्वाचे दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून। यावेळेला रिव्हर्सचा सुरेख फटका, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, नाही 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 जाईल का असा प्रश्न होता, परंतु क्षेत्ररक्षण उच्च कोटीचं झालं, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालेलं आहे। या सामन्यामधली रंगत आणि लज्जत आता वाढलेली आहे। जे सीमारेषेच्या दिशेने जाणारा चेंडू थांबवलाय, या सामन्याचं चित्र पुन्हा एकदा बदलणार आहे। 27 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये चांगला फटका होता, रिव्हर्सचा फटका खेळला गेला होता,
धावफलकावरती जर बघितलं तर 27 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये उर्वरित चेंडू शिल्लक असतील तुमच्याकडे 8 आणि 8 चेंडूमध्ये 13 धाबांची आवश्यकता. अप्रतिम मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला आहे. सही का सर जी आपने इस मैदान पर 8 गेंदे और 13 रनों की दरकार है. ये 2 गेंदे देना है. विपुल स्ट्राइक पर, विशाल स्ट्राइक पर है. अगली गेंद खेल तैयार. शॉर्ट गेंद ऑन साइड खेलना चाहता है. बैट का टोन लगा, केन हवा में, कैच बनेगा, मैच बन जाएगा. बल्लेबाज कौन? विशाल की खेली को लग गया. वीराम कम ऑन डीजे. आपण पाहू शकता विकास चांगली बॅटिंग करत होता, परंतु चेंडू उसळी घेतोय, अगदी बरं आलाय, त्यामुळे मोठा फटका आला नाही. बॅकलीचा वापर झाला नाही आणि देवांगनं अप्रतिम झेला. पहा रिप्ले, ॲक्शन रिप्ले पाहणं फार गरजेचं असेल. खूप चांगला चेंडू होता. विपुलचा टप्पा पडल्यानंतर इथे थोडा वरती येतोय आणि चेंडू बॅटवरती नीट सग येत नाही आहे, बॅटच्या मधोमध लागत नाही आहे आणि मग देवांग काळजी, देवांगनं झेल पकडला आहे आणि त्यामुळे विकासचा खेळ समाप्त झाला आहे. 27-5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये निम्मा संघ गारद झालेला आहे. पर्यटपाडा संघाचा 7 चेंडू आणि 13 धावांचं समीकरण आहे. गोलंदाजी मार्क होती विपिन. नवीन फलंदाज, नवीन बॅटर क्रमांक 7 वरती आता बॅटिंग करण्याकरता आलेला आहे राकेश क्षेत्ररक्षण थर्डमॅन. त्यानंतर आपण पाहू शकता पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिडऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. ऑफ साईडला सर्व क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये, तर ऑन साईडला सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. आता मात्र मिडऑफचा क्षेत्ररक्षक संदेश जाधव लॉंगऑफच्या दिशेनं जातो. क्षेत्ररक्षणामध्ये केलेला हा बदल आहे, अत्यंत महत्त्वाचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विपुल आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 5 धाबा आणि 2 गडी टिपलेले, 2 मोहरे टिपलेले आहेत. आणखीन एक चांगला चेंडू यामुळे टप्पापर्यंत उसळी घेतोय, अगदी शरीराच्या जवळून जातोय, छातीपासून जातोय. यशरक्षच्या हातामध्ये बिजितनं यावेळेला खूप चांगल्या प्रकारे काम केलं यशच्या मागे. या षटकात एक षटक 5 धाबा आणि 2 गडी बाद केलेत विपुलनं. 27 धाबा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचा चेंडू पहा, क्रीजचा सुंदर वापर, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय, अँगल क्रिएट केला गेला होता. बॅकफुटला खेळण्याचा प्रयत्न झाला बॅटरकडून, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही आहे. 6 चेंडू 13 धाबाचं समीकरण आहे. सामना रंगलेला आहे, प्रेक्षकांसाठी पर्वणी ठरतोय. या षटकात झहीर अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे बॅटर 2 मोठे फटके खेळणार का? 2 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता बॅटरसाठी आहे. तर इथून शेवटचं निर्णायक षटक कोणाच्या हातात असणार याबद्दल चर्चा होईल, परंतु ऐकूया तोपर्यंत मैदानात एक चर्चा सुरू आहे. झहीरभाई आमच्याबरोबर चर्चा करण्याकरता सज्ज आहेत. एक छोटासा ब्रेक, संगीत घेऊया, परत येऊया. जनता म्हणते ही सारी, जनता म्हणते ही सारी, एनसीसी क्रिकेट शुक्रिया चषकाची रिजू. और सर जी आपने सही कहा, 6 गेंदे और 13 रनों की दरकार है. 2 गेंदे बहुत ही बीकी खेलनी होगी, मगर गेंदबाज इस मैदान पर आ रहे हैं भरत मोरे, एक बेहतरीन समालोचक भी है और वाकई में गेंदबाजी के जलवे क्या देखने को मिल जाएंगे. मगर बात की जाए तो सभी गेंदबाजों ने अपने काम की है. आखिरी 6 गेंदें दी हैं भरत मोरे सर जी के हाथों में, बड़ी जवाबदारी है, निभाना होगा, मगर गेंदबाज और बल्लेबाजों को लड़ना होगा. ये बल्लेबाज लड़ जाएंगे, ये मुकाबला होगा, मगर गेंदबाजों की गेंदबाजी अच्छी हो जाएगी, ये मुकाबला CV26 के पक्ष में जाएगा. या फिर देखने वाली बात होगी कौन सी मुकाबले को टीम जीतेगी. सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा मुकाबला बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं. 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है. भरत मोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. इस ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज अमित. ओ खूबसूरत, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, इनसाइड आउट. 1 2 3 4, 1-2 का 4. गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव है. एक्सीलेंट स्ट्रोक, 4 रन. देखिए ये खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, थोड़ा सा पीछे हट गए, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और आज के दिन का ये इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक था बल्लेबाज अमित का और चौके के साथ आगाज किया गया. बिल्कुल मैच ऑन रहेगा. ज़हीर भाई मजा आएगा. अब जाकर आपके पास गेंदे से 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है. सही का सर जी, इस मैदान पर पहली गेंद भरत सर जी की बेहतरीन लाजवाब थी, मगर उसके बाद एक लाजवाब कवर ड्राइव देखने को मिला. और आपने कहा ना कि मरीन लाइन है बेहतरीन और ये कवर ड्राइव है बेहतरीन लाजवाब. अगली गेंद इस मैदान पर अमित के लिए तैयार. फिर वो स्थान पर मनाना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद एक तेरी है तो एक मेरी है. दोस्तों अब गेंदें बची है मैदान पर, 4 रन आने बाकी है. 9. सर जी क्या कहना चाहेंगे? 4 गेंदे और 9 रनों की दरकार है. उत्कंठा शिगेला पोचलेले काय सामना मैदानामध्ये आपण बघतोय. अत्यंत उत्तम प्रकारचा तेरी बिरी, अर्थात एक चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू डॉट आहे. यामुळे उसळी घेणारा चेंडू, अत्यंत सुरेख कामगिरी करत असताना भरत मोरे
या बोला 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी बघितलं तर 9 धावांची आवश्यकता. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर कमबॅक केलंय भरत मोरेनं. एक चांगली जुगलबंदी आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती. सही का सर जी, हर गेंद पर 3 रन बनाने हैं, मगर भरत सर जी की बात की जाए एक लाजवाब गेंदबाजी. ऑस्टम पर आए गेंद को खेला फाइन लेग पर, डीप फाइन पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ, 1 ही रन मिलेगा. 1 से कुछ नहीं, 2 गेंदे 8 रन. दोस्तों ये गेंदे बहुत महत्वपूर्ण होगी. प्रशांत सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? 2 चेंडू 8 धाबांची आवश्यकता. वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे. 8 आणि कुणाची लागणार वाट. आणि काय वर्णू मी एनसीसी चषक 2023चा 60 24 वर्ष अर्थात या स्पर्धेला झालेली आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ रोमहर्षक सामना मैदानावरती प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरतो आहे. हा चेंडू अत्यंत महत्वाचा आहे. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा ठरेल की सामना कुणाच्या बाजूने झुकणार आहे. अत्यंत सुंदर गोलंदाजी भरत मोरेची. भरत मोरे वारे वारे आपके वारे न्यारे. इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा. पहली गेंद पर चौका और उसके बाद में 3 बिंदी गेंदे, 1 गेंद और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत. क्या गेंदबाजी की है, अकेला जवाब गेंदबाजी. पहली गेंद पर चौका आने के बाद भी, और ये मुकाबला सुई 26 ने जीत लिया. क्या गेंदबाजी का नजारा पेश किया दोस्तों. पहली गेंद पर आया था चौका, बनाने थे 5 गेंदों में 9 रन, मगर भरत सर जी ने कहा हम है तैयार इस मैच में जान डालने के लिए. रंग डाला है और रंग दिया है मुकाबले को. क्या कहेंगे प्रशांत सर जी आप? अत्यंत सुंदर कामगिरी, दर्जेदार कामगिरी झालेली आहे. शेवटी 26 1/7 रन्स.